सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी भाई बहन एसएससी जीडी के मेडिकल को क्लियर कर चुके हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का आखिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट कोर्ट केस के स्टेटस के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने आप सभी को बताया था कि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं, और हमने आपको यह बताया था कि एसएससी जीडी के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए जो सही सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। अभी कोर्ट केस का स्टेटस को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है कि भैया भर्ती पे स्टे लग चुका है। कुछ लोग यह बता रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट जो मेडिकल में अनफिट हुए थे वो उनका दोबारा मेडिकल होने वाला है। कुछ लोग यह भी बताना शुरू कर दिए हैं भैया जो रनिंग में बाहर हुए थे उनकी भी रनिंग होगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। पहले तो मैं आप सभी कैंडिडेट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी भाई बहनों का नाम फाइनल रिजल्ट में जरूर रहे, क्योंकि आप इस वैकेंसी के फाइनल रिजल्ट का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं और इस वैकेंसी के प्रोसेस में भी समय लगा है। अगर आप इस स्थान तक पहुंचे हैं तो कहीं कहीं आप विशेष योग्यता रखते हैं और नो डाउट इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, देखिए कोर्ट केस के स्टेटस को लेकर मैं आप सभी को बता दूं, भर्ती पे कोई स्टे नहीं लगा है। देखिए, जिन भी कैंडिडेट द्वारा रिट किया गया है उनको जो समस्या है उसके लिए उनके द्वारा रिट किया गया है, भर्ती पर स्टे के लिए कोई रिट नहीं किया गया है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो गया, उसे लगता है कि मैं मेडिकली फिट हूं, तो वह कैंडिडेट रिट इसलिए किया है कि उसका दोबारा मेडिकल कराया जाए और उसका प्रस्ताव यह है कि वह मेडिकली फिट है। तो जाहिर सी बात है वह कैंडिडेट अपना दोबारा मेडिकल कराने के लिए रिट किया है, भर्ती पर कोई स्टे लेने के लिए रिट नहीं किया है। रही बात जो कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट में फिल्टर हुए हैं, मैं आपको पहले बता दिया था जो कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट में फिल्टर हो रहे हैं, भैया आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा। क्योंकि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उसमें स्पष्ट लिख दिया जाता है कि आपके नोटिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप उसके दायरे में रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दूसरी बात मैं आप सभी को और बता दूं, कुछ कैंडिडेट यह करें कि अभी कोर्ट का आदेश हुआ है, कुछ कैंडिडेट का दोबारा मेडिकल हो रहा है, जैसे आपके आवड़ी में 19 तारीख को होने वाला है, तो क्या ऐसे अन्य सेंटरों पे मेडिकल चलता रहेगा तो क्या हमारे इस वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आएगा? तो हमने आप सभी को इससे पूर्व वाले वीडियो में बता दिया था कि भैया भर्ती का प्रोसेस चलता रहता है, आपका प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाता है, कोर्ट से आदेश होता रहता है, जिन भी कैंडिडेट का दोबारा मेडिकल होता है या किसी अन्य कारण की वजह से दोबारा आते हैं तो भैया उनका ट्रेनिंग बाद में होता रहता है, लेकिन आपकी इस भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यह दिमाग पे बना लीजिए, इस भर्ती पे कोई स्टे नहीं लगा है। अगर भर्ती पे स्टे लगा होता तो आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। मैं पुनः बता दे रहा हूं, भर्ती पे कोई स्टे नहीं लगा है, मैं आपके साथ हूं। इस बात से लेकर आप निश्चिंत रहिए। कुछ कैंडिडेट रिजल्ट को लेकर ट्विटर कैंपेन की बात कर रहे थे, हमने आप सभी को बताया कि इस वैकेंसी में अब नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, जिस वजह से लोगों का फोकस अब कम हो चुका है। और हमने आप सभी को कहा था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी जीडी के जो भी कैंडिडेट मेडिकल को क्लियर कर चुके हैं वो सभी अभ्यर्थी चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे तभी हम आप उचित डिसीजन ले पाएंगे। हमने आप सभी को बताया कि आप 3 दिन का धैर्य रखिए, अगर विद इन 3 डेज आपका रिजल्ट नहीं आता है तो जो आप कहेंगे मैं आपका पूरा सपोर्ट करने वाला हूं, तो इसलिए रिजल्ट का इंतजार करिए। हमने आप सभी को बता दिया कि विद इन 3 डेज आपके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो आप कहेंगे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, अब आपका प्रश्न यह बनता है कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, नो डाउट कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बाहर होने वाले हैं, और हमने आप सभी को बताया था कि जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास योग्यता नहीं थी, उनके पास बेहतर योग्यता थी। भैया उन्होंने फिजिकल को क्लियर किया, उन्होंने रिटन एग्जाम को क्लियर किया, उन्होंने मेडिकल को क्लियर किया, थोड़ी बहुत तैयारी में कमी रह गई थी जिस वजह से वो बाहर होंगे। और इस बार प्रबल संभावना की हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट देखने को मिले। अगर वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा तो भैया मान के चलिए लगभग सभी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, धैर्य रखिए। अगर वेटिंग लिस्ट आए तो नो डाउट आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, देख लीजिएगा, इस वैकेंसी में अधिक संख्या में अभ्यर्थी नॉट ज्वाइनिंग के होने वाले हैं, क्योंकि नो डाउट होता क्या है, कैंडिडेट एसएससी जीडी के जॉब को तो क्लियर कर लेता है, परंतु उसका सिलेक्शन किसी अन्य वैकेंसी में हो जाता है तो एसएससी जीडी के जॉब को स्किप कर देता है। इसलिए धैर्य रखिए, बाकी जितनी भी सीटें वैकेंट होंगे उसका डाटा भी मैं आपको निकाल के दे दूंगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप सभी अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। तो दूसरी बात मैं आप सभी को और बता दूं, जिन भी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजी की तरह प्रचलित है, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, चाहे आप एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आप द्वारा घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है और आप सीरियस होकर 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं और फोन को छोड़ना चाहते हैं, फोन छोड़ने का मतलब यह है फेसबुक, इंस्टा, रील की दुनिया को स्किप करके आप पूर्ण मनोयोग से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए मेंटोर 365 गुरुकुल आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह गुरुकुल सौरभ यादव सर के पर्यवेक्षण में चला जा रहा है और सौरभ यादव सर ऑलरेडी 17 गवर्नमेंट जॉब को क्लियर किए हैं और इनका एसएससी सीपीओएसआई में ऑल इंडिया 79 रैंक रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इनके परीक्षण में तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपकी जबरदस्त तैयारी होने वाली है। इस गुरुकुल की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे आपके रहने, खाने, लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनर, टाइपिंग, मेंटोरशिप, कुशल गाइडेंस
सभी आपको एक साथ देखने को मिलने वाला है। और आपके फिजिकल की तैयारी के लिए अभी हाल ही में नया फिजिकल एकेडमी भी ओपन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो, आप इस गुरुकुल से जुड़ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस गुरुकुल के पते की बात करें तो यह गुरुकुल रेवाड़ी जनपद हरियाणा में है। अगर इस गुरुकुल के बारे में आप डिटेल्स में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भैया अभी समय है, प्रयास है करिए कि उसे सुलह समझौता करा लीजिए। अन्यथा ध्यान रखिएगा, जब आप ग्रुप सेंटर में आमंत्रित रहेंगे और जब आप फाइनल करेक्टर वेरिफिकेशन के संदर्भ में एफिडेविट देंगे तो उसमें साक्ष्य को मत छुपाइएगा। अगर आप साक्ष्य को छुपाएंगे और निकट भविष्य में वेरिफिकेशन समय पकड़े गए तो भैया आपकी ज्वाइनिंग रोकेगी और आपके ऊपर विभागीय तौर पर नीतिगत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग को लेके कोई भी समस्या आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टा आईडी का लिंक दे रहा हूं। आप सभी अभ्यर्थी हमें फॉलो करके जो भी आपके डाउट हो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। बाकी जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी के मेडिकल को क्लियर किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एसएससी जीडी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा।